नमस्ते, मैं तीरथ राज अटल, मोटिवेशनल स्पीकर, वेलनेस कोच। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आपने भी सुना है। मानते परिवर्तन पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता, ये कुदरत का नियम है। याद कीजिए, पहले घास फूस से बने हुए घरों में रहते थे। उसके बाद खपरेल वाला मकान का दौर आया। फिर आज का जो दौर है वो पक्की मकान का दौर है। यहाँ तक कि शासन की जो योजना चल रही है, आवास योजना, वो भी पक्की मकान ही बनाता है। अब याद कीजिए, पहले पैदल पैदल कितनी दूर दूर तक यात्रा लोग कर लेते थे। बदलाव हुआ, साइकिल आया, साइकिल में लोग खुश रहते थे, सवारी करते थे, यात्रा करते थे। आज जो दौर है वो मोटरसाइकिल का दौर है। यानी कि साथियों, परिवर्तन होता है, होता रहेगा। आप कितना बदल रहे हैं ये आपको तय करना है। अगर आप परिवर्तन के साथ नहीं चल पा रहे हैं तो आप पिछड़ जाएंगे, आप बैकवर्ड हो जाएंगे। यानी कि मेरा कहना ये है कि दौर जिस तरह से बदल रहा है उसके साथ आपको और हमको बदलना होगा। साथियों, एक जमाना था जब कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी। नौकरी को नीचता का दर्जा दिया गया था, मतलब नौकर बनना किसी का ये मंजूर नहीं था। लोगों को अपने बच्चों को नौकरी कराएं ये मंजूर नहीं था। लोग कहते थे कि हमारे पास खेती है, राजा जैसे हम खेती करेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे। लेकिन दौर बदला, नौकरी की डिमांड बढ़ी और लोग नौकरी के पीछे भागने लगे। सबको नौकरी चाहिए। आज जिस दौर में हम हैं, लोग किसी भी तरीके से अपने बच्चों का नौकरी लग जाए ये चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कितने सारे वैकेंसीज निकलते हैं, 200-300 पोस्ट रहता है और लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। क्या ये संभव है? लाखों लोगों में छटनी ही होना है और छट के फिर से बेरोजगार होना है। यानी कि साथियों, दौर बदला है। दौर बदल के अब नौकरी का दौर खत्म हो गया है, क्योंकि अधिकतर कंपनियां प्राइवेटाइज हो रही हैं। शासन भी प्राइवेटाइज करना चाहती है, क्योंकि प्राइवेट करने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बजट कम हो जाता है, ऐसा गवर्नमेंट का भी मानना है। तो साथियों, ये परिवर्तन है और इस परिवर्तन को आपको और हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा। व्यापार व्यवसाय का भी दौर बदला है। कोरोना का जो दौर आया, कोरोना के बाद से व्यापार व्यवसाय में रिस्क बढ़े हैं, ट्रेडिंग कम हुआ है, बिजनेस कम हुआ है, ऑनलाइन बिजनेस का दौर बढ़ा है। ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से अब लोग खरीदी करने लगे हैं। आप भी फ्लिपकार्ट, अमेजन से खरीदते होंगे। इस दौर में हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह के काम करना चाहिए और किस तरह के काम करते हुए हम आगे टिक सकते हैं। क्योंकि अगर हम बदलते दौर के बदलते हुए व्यवसाय को अगर नहीं समझ पाए तो आगे चल के हम खत्म हो जाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से जब रंगीन कैमरा का दौर आया, कोडक ब्लैक एंड वाइट कैमरा था, कोडक ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, खत्म हो गया। राजदूत 2 स्ट्रोक इंजन था, नया दौर आया 4 स्ट्रोक इंजन का, अपने आप को राजदूत ने नहीं बदल पाया, आज खत्म हो चुका है। विभिन्न उदाहरण हैं जो बदलते दौर के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, जिसके कारण खत्म हो गए। तो साथियों, अगर बने रहना है, टिके रहना है, कमाते रहना है, तो आपको
नए दौर के नए व्यवसायों के बारे में सर्च करना होगा, समझना होगा। इसी तरह का आज के दौर में MLM एक व्यवसाय है जिसमें आप अपने बिजनेस को, अपने वर्किंग आवर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके जो वर्किंग आवर है, अगर आप मजदूरी करते हैं, आप किसान हैं, अगर आप नौकरी करते हैं या कोई छोटा मोटा व्यवसाय भी करते हैं, तो अपने आप को लगाते हैं। अपने आप को अधिक से अधिक कितना घंटा लगाते हैं? 6 घंटा, 8 घंटा। क्या आप अपने आप को 20 घंटा लगा सकते हैं? नहीं ना। लेकिन विभिन्न व्यवसायी है, विभिन्न व्यापार है जिसमें लोग अपने आप को सेंटर पॉइंट में रख के नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं। उदाहरण के लिए पार्ले बिस्किट। पार्ले बिस्किट का कोई फैक्ट्री होगा, कंपनी होगा। क्या पार्ले बिस्किट वाला आपके पास पार्ले बिस्किट बेचने आता है? नहीं ना। क्या आप कंपनी में जाते हैं बिस्किट खरीदने के लिए? नहीं ना। क्या बनाया उसने एक नेटवर्क बनाया, उसने एक जाल बनाया। सबसे पहले उन्होंने बड़ी जो फ्रेंचाइजीज को रखा, फ्रेंचाइजीज लोगों ने फिर छोटे छोटे दुकान बनाए, उनके नीचे और छोटे छोटे जिला स्तर पे फिर ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर से फिर गांव स्तर पे। ऐसा उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, सिस्टम बनाया। सिस्टम बनाने के बाद आज आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में पार्ले बिस्किट अवेलेबल है। पार्ले बिस्किट अगर आप खरीदते हैं, कल्पना करिए कि अगर उसका MRP 5 रुपये है तो कम से कम 1 रुपया तो उसके मालिक को जाता होगा। और जब 1 रुपया जाता होगा तो एक बिस्किट से 1 रुपया गया। और आपके गांव में एक दिन में कम से कम 50 बिस्किट बिकता होगा। 50 पैकेट बिस्किट मतलब 50 रुपया हर रोज जाता है। इसी तरह के कितने गांव होंगे, कितने मोहल्ले होंगे, कितने दुकान होंगे, कितना शहर होगा, कितना कस्बा होगा, कितने मेट्रो सिटीज हैं। सभी जगह से हर बिस्किट के पैकेट पे अगर 1 रुपया जाता है तो पार्ले बिस्किट के मालिक को कम से कम हर रोज करोड़ रुपया जाता है। और करोड़ रुपया जाता है, इसका मतलब ये है कि हर रोज वो करोड़ रुपया कमाता है। हर रोज अगर करोड़ रुपया कमाता है तो महीने में 30 करोड़ रुपया कमाता है। अच्छा, अब ये बताइए, वो जो पार्ले बिस्किट का मालिक है उसका सिर्फ यही 5 रुपये वाला पार्ले बिस्किट बस काम होगा या और कुछ होगा? इमेजिन करिए। नहीं साथियों, उसका एकमात्र पार्ले का काम नहीं होगा। पार्ले वाला 5 रुपये बिस्किट वाला काम नहीं होगा। 20 रुपये वाला भी पैकेट होगा, 50 रुपये वाला पैकेट होगा, पार्ले का चॉकलेट भी होगा, पार्ले के और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके माध्यम से अगर हर रोज वो 1-1 करोड़ रुपया कमाता है तो कितना करोड़ हर रोज कमाता है। यानी कि साथियों, एक इनकम के साथ साथ अनेक इनकम बनाए रखना जरूरी है। पार्ले बिस्किट हर रोज करोड़ रुपया कमा के भी और कई सारे इंडस्ट्रीज के माध्यम से कमाता है। और आपके पास आय के कितने जरिए? शायद 1, 2 या 3। क्या 1-2 और जरिया नहीं बना लेना चाहिए? आज महंगाई का दौर है। महंगाई पे न आपका नियंत्रण है, न मेरा, न मुख्यमंत्री का नियंत्रण है, न प्रधानमंत्री का। महंगाई मार्केट के हिसाब से चलती है। महंगाई बढ़ती ही जाती है। महंगाई रुकने वाला नहीं। महंगाई जब रुकने वाला नहीं है तो इस दौर में नई नई चीज़ों में जो आपके खर्चे बढ़ रहे हैं उसको मेंटेन आप कैसे करेंगे? महंगाई को तो आप रोक नहीं सकते, इनकम बढ़ा सकते हैं। इनकम बढ़ाना है तो इनकम के सोर्सेस के बारे में समझना पड़ेगा। आज डिजिटलाइजेशन का दौर है। डिजिटलाइजेशन में आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझना है, ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में समझना है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझना है, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझना है। इन सब चीज़ों को जानकर समझकर आप अपने सोर्सेस बढ़ा सकते हैं इनकम के। निश्चित रूप से साथियों, नए दौर में अगर सरवाइव करना है, कलयुग में अगर सरवाइव करना है, बेहतर जीवन यापन करना है, तो आपको
सोर्सेस ऑफ इनकम समझना जरूरी है। नहीं समझ पाएंगे तो गरीबी बना रहेगा, और गरीबी अभिशाप नहीं है साथियों। गरीब पैदा होना अभिशाप नहीं है, गरीब बने रहना अभिशाप है। कोशिश करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माना कि कोशिश करते हुए आप फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर कोशिश नहीं करेंगे तब तो फेल होना निश्चित है। इसलिए कोशिश करके फेल होना बेहतर है। और अगर आप कोशिश करना शुरू करते हैं तो निश्चित है कि एक वक्त के बाद आप सक्सेस हो ही जाएंगे, कामयाब हो ही जाएंगे। बस कोशिश की ज़रूरत है। कोशिश शुरू कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो मेरे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आपको मिल सके। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।